मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि बॉलीवुड के मेकर्स नॉस्टैल्जिया की नाव पर क्यों बैठना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि ये नाव डूबेगी ही डूबेगी। और मैं बात कर रही हूँ अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी आवारापन 2 की, जिसे मेकर्स ने बहुत प्यार से नॉस्टैल्जिया के नाम पर ऑडियंस को फिर से एक बार बेच डाला। हे गाइस, मैं हूं अनु और स्टार्ट करते हैं बुद्धि थपेड़ कार्यक्रम। सबसे बेस्ट और इकलौती बात जो है इस मूवी की, वो है इमरान हाशमी की एक्टिंग। पार्ट 1 के अंदर जो शिवम पंडित का कैरेक्टर था, इमोशनल, इम्पल्सिव, इंटेंस, वो ही पार्ट 2 के अंदर कंटिन्यूटी दिखाई गई है। टाइम लाइन के साथ उसका कैरेक्टर कैसे इवॉल्व होता है, बहुत अच्छे से ही डिलीवर्ड हिज कैरेक्टर। नो डाउट, आप इस बंदे को जो भी स्क्रिप्ट दो, जो भी कैरेक्टर दो, ही गिव्स हिज बेस्ट। बट अगर स्क्रिप्ट ही झोला छाप होगी तो अकेले एक्टर की एक्टिंग कुछ नहीं कर सकते। अब एज पर अ स्टोरी, पार्ट 2 पार्ट 1 का कंटिन्यू सीक्वल है, बट पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में इमरान हाशमी को लिटरली 6 गोलियां लगी थी। एक नहीं, दो नहीं, 6 गोलियां लगी थी। एंड क्लाइमेक्स में उसके कैरेक्टर को क्लियरली डेड डिक्लेयर कर दिया था। आई रिमेंबर दिस सीन। बट पार्ट 2 में पता चलता है कि उसे चाइनीज मॉन्क्स ने बचा लिया। बट वो चाइनीज मॉन्क्स के पास पहुंचा कैसे, किसी को नहीं पता, क्योंकि बॉलीवुड का लॉजिक से कनेक्शन। और जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है, दिन दिहाड़े किसी भी दिन ऐसे बीच राह में इमरान हाशमी से मिलने कौन आता है? इंटरपोल का बंदा। लोकल पुलिस नहीं, कोई लोकल स्पाई नहीं, इंटरपोल का बंदा मिलने आता है इमरान हाशमी से, और उसे गिरफ्तार करने नहीं आता, वो उसकी हेल्प लेने आता है। पार्ट 1 में शिवम पंडित का जो कैरेक्टर था वो एक नॉर्मल गूंज का था, कोई अंडरवर्ल्ड माफिया या डॉन का नहीं था। बट इंटरपोल का बंदा दिन दिहाड़े बीच राह में मदद मांगने आया है शिवम पंडित से, क्योंकि बॉलीवुड है ना, नो लॉजिक एग्जिस्ट ना। इंटरपोल का वो बंदा और इमरान हाशमी मिलकर एक मिशन प्लान करते हैं। अब वो मिशन क्यों होता है? वो होता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट को एक्सपोज करने के लिए। क्यों करते हैं, थोड़ा सा स्पॉइलर दे देती हूँ। एक दिन शिवम पंडित आलिया की कबर पे रो रहा होता है और वहीं पे उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो बच्चा कब्रिस्तान में कौन छोड़ के गया, किसका था? नो सेंस, नो लॉजिक। वो बच्चा उठाता है, अनाथ आश्रम में देकर आता है और बोलता है कि खर्चा मैं इसका दूंगा, और उसका नाम वो आलिया रख देता है। अब एक दिन आलिया को अडॉप्ट करने के लिए फैमिली आती है और इंटरपोल का बंदा उसे बताता है वो एक्चुअल में उसे अडॉप्ट करने नहीं आए थे, बल्कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट के टीम का एक पार्ट थे। तो आलिया को जो बाहर बेच दिया गया। तभी वो प्लान करते हैं बैंकॉक जाने का और वो बच्चों को छुड़ा कर लाते हैं। अब इमरान हाशमी बैंकॉक ऐसे पहुंच जाता है, क्योंकि बैंकॉक जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा, पास की मार्केट में ही तो जाना है। एक दिन वो जो रैकेट के कुछ लोग होते हैं वो बच के निकल रहे होते हैं। उस रोड से एक टैक्सी पास कर रही होती है और वो टैक्सी किसकी होती है? इमरान भाई की। पागल हो गया तुम? गाली नहीं दे सकता नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं। एंड आई डोंट नो व्हाई जितने भी फाइटिंग सीन्स हैं उसमें इतनी बारिश क्यों हो रही है। और मेकर्स ने साइंस और लॉजिक का मिलकर जो गला घोटा है ना। एक फाइट सीन के अंदर इमरान हाशमी को अच्छे से तसल्ली से गुंडे मारते हैं और उसके बाद उसे दफना देते हैं और उस पर एक ट्रॉली नमक पूरा डाल देते हैं। अब साइंस के अकॉर्डिंग जो होता है, सॉल्ट जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। इतनी इंटेंस बारिश होगी तो नमक जो है वो सॉल्युबल होगा, सॉलिड नहीं होगा। लेकिन बॉलीवुड वाले, इमरान हाशमी जब मुक्का मारता है, मारता जाता है तो उसमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं भाई। और एकदम से हाथ बाहर आता है और वो गुंडे को पकड़ते हुए बाहर आ जाता है। एक ट्रॉली उस पे नमक था, बट मजाल है कि उसके कपड़ों पे या उसके चेहरे पे कहीं पर भी नमक या मिट्टी लगी हो, चिकना और साफ सुथरा बाहर आ जाता है। और अगर मैं कास्टिंग की बात करूं तो पार्ट 1 में श्रेया सरन और इमरान हाशमी की केमिस्ट्री नो डाउट बहुत अच्छी थी। लेकिन पार्ट 2 में जो इमरान हाशमी के ऑपोजिट कास्ट किया गया, दिशा पटनी को, बाय गॉड जिंदा लाश बन के घूमी है। थ्रू आउट द मूवी उस बंदी के चेहरे पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन था। अगर फॉर द इंस्टेंस इस सीन में देखो ना, तो इमरान हाशमी पूरा ट्राई कर रहा है कि भाई केमिस्ट्री दिखे, ऑन स्क्रीन आए, पर ये बंदी है, मजाल है कि इतना सा मुंह इधर का उधर हो जाए इसका। बिल्कुल एब्सोल्युटली जीरो केमिस्ट्री। और अगर हम दोनों पार्ट्स के विलन का भी कंपैरिजन करें ना, एज अनदर स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द स्टोरी, तो पार्ट 1 में विलन का कैरेक्टर आशुतोष सर ने प्ले किया था एंड यू कैन सी हिज एक्सप्रेशन, आंखों में भी वो खौफ नजर आता है। बट पार्ट 2 का विलन सीरियसली देख के ना चप्पल मारने का दिल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये खौफ से ना मर जाए, एक मिनट के लिए भी ये सीधा नहीं खड़ा हुआ। ऑनेस्टली ना, इस मूवी के अंदर ना ही कोई लव एंगल है, ना ही कोई रिवेंज एंगल है, बस एक एक्शन मूवी बना दिया है नॉस्टैल्जिया के नाम पर। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसा हिट सॉन्ग नहीं है जो पार्ट 2 से हो। पार्ट 1 के ही हिट सॉन्ग को बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज किया गया अगेन एंड अगेन, और वो इतना बजा दिया है कि वो ही आपके दिमाग में घूमेगा। सिर्फ एक नहीं, कई ऐसे सीन है जहां पे आपको लगेगा कि सच में कितने नॉनसेंस और लॉजिकलेस सीन है। एंड ये मॉन्क वाला सीन, पुलिस वाले आराम से मॉन्क्स को हटा के उसे गिरफ्तार कर सकते थे, बट वो रुक गए। क्यों रुक गए पता नहीं। एंड इसमें जो इमरान हाशमी का कैरेक्टर है ना, वो अच्छे से तसल्ली से पिटा है, हल्का फुल्का नहीं, अच्छे से मारा गया है। बट मजाल है कि उसके चेहरे पे कोई ब्रूजेस, कट्स कुछ भी हो, नथिंग। अगले दिन फिर से वो मुंह धो के चिकना बिल्कुल साफ सुथरा होकर खड़ा हो जाता है। कहाँ यार, कुछ तो लॉजिक यूज करो, मूवी बना रहे हो। एंड जो लोग भी इस मूवी को आइकॉनिक बोल रहे हैं ना, आई एम 100% श्योर कि आधी आबादी ने तो पार्ट 1 देखा भी नहीं होगा। पार्ट 1 मोहित सूरी ने खुद से नहीं लिखा था। इट वॉज अ अनक्रेडिटेड रीमेक ऑफ साउथ कोरियन मूवी अ बिटर स्वीट लाइफ।
एंड लिटरली पार्ट 1 सीधा कॉपी पेस्ट था एंड पार्ट 1 के हिट सॉन्ग के नॉस्टैल्जिया बेस पर पार्ट 2 बनाया गया है जिस पे एब्सोल्युटली कोई मेहनत और कोई लॉजिक अप्लाई नहीं किया गया। और मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि नॉस्टैल्जिया के चक्कर में थिएटर में जाके पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने में OTT पर आएगी तब देख लेना, और तब भी ना देखो तो मर्जी है तुम्हारी।